अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है फ़राज़ और हमारा चैनल आइडियल बॉयज़ के नाम से मेरे साथ मेरा टीम मेंबर होता है और हम 4 लड़के होते हैं। लेकिन हम जवाद भाई और रजब भाई के घर भी जाते थे, व्लॉग्स भी बनाते थे, उनके साथ व्लॉगिंग भी करते थे और वो हमें बहुत सारा प्यार भी देते थे। लेकिन 28 सितंबर को जब हम उनके घर जाते हैं तो हमारे साथ एक तशद्दुद की रात होती है। 5 से लेकर 9 बजे तक 4 घंटे हमें तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, सिर्फ एक कॉमेडी वीडियो की वजह से। जब मैंने कहा कि मैं कॉमेडी वीडियो डिलीट कर रहा हूँ तो कॉमेडी वीडियो डिलीट करने के बाद रजब भट्ट को बुलाया जाता है। रजब भट्ट जब आते हैं, रजब भट्ट आते ही मुझे मारना शुरू करते हैं, तशद्दुद का निशाना बनाते हैं और जब वो मारते हैं तो हर बंदा मारना शुरू करता है और मार मार के इतना उसके हाथ में दर्द होने लग जाता है कि वो यकीन करे उसका हाथ खुद पेन होने लग जाता है, इतना मारता है वो। और वो मेरे दोस्त को भी मारता है और जो तीसरा बंदा है वो हमारी आवाज़ें सुन के भाग जाता है। और हम जान ऐसे छुटवाते हैं और मैं जान ऐसे छुटवाता हूँ कि जब मैं कहता हूँ कि मेरे दिल का मसला है और मुझे छोड़ दो, और उनकी माँ जी आए कहती हैं कि अगर इसके दिल का मसला है तो इसका दिल नपट के मार दो और अगर इसका गला दबा के मार दो। अगर कैमरे खोल दिए जाएँ उनके घर के तो सारा कुछ नंगा हो जाएगा। मैं भी तब इसके साथ ही था। तीसरा बंदा तो वहाँ पर नहीं था, वो चला गया वहाँ से, तो उसकी बचत होगी। वरना रजब भाई कह रहे थे कि उसको भी बुलाओ और उसका भी सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, जबकि हमने वीडियो डिलीट का कह दिया, हमने अकाउंट डेल का कह दिया, तो इससे बड़ी बात क्या होती है। तो फिर भी उन्होंने हमसे तशद्दुद किया। हम चाहते कि हमें इंसाफ मिले और कैमरे ऊपर घर में लगे हुए थे। अगर हम अब भी झूठ बोल रहे हैं तो उनके कैमरे आप खुलवा सकते हैं। बाकी पिछले इंटरव्यू में हमने कुरान मजीद भी, जो एक मुक़द्दस किताब है, उसको पकड़ के हमने ये सब बातें की है। अगर फिर भी कोई यकीन नहीं करता तो फिर वो काफिर है। बाकी मुझे प्राडो के अंदर बिठाया गया रजब भाई कि उस लड़के को लेके आओ। मैं गेट 3-4 ऐसे चक्कर लगाता रहा। बाकी वो लड़का वहाँ पे तो नहीं था हमाद। तो बाकी फिर हम वापस आए तो रजब भाई ने फिर भी कहा इनको बिठा के रखो, इनको खाना खिलाओ, जो आदमी ने कहा, फिर इनको मारना है। तो बाकी इसके दिल का इसने बहाना लगाया अपना कि मेरे दिल में मसला है, तो फिर जाके छोड़ा है। और बाकी हम डरे हुए थे। बाकी धमकियाँ दी हमें बड़ी कि आपके ऊपर गलत केस डाल दिए जाएंगे, आप पे FIR की जाएगी, बाहर जाके कोई न्यूज़ आपने फैलाई या कोई बनाई इस तरह की, तो ऐसी कोई एक्टिविटी की तो आप फिर बचोगे नहीं। बाकी हम स्टूडेंट हैं, UCB में पढ़ते हैं। बाकी उन्होंने कहा UCB में आपको बदनाम कर देंगे, फिर आपकी क्या इज्जत रहेगी। और हमारी आवाज़ उठाने का मकसद यही है कि आगे उन्होंने रैकी करनी है, क्योंकि जब उन्होंने गाड़ी में बिठाया था तो कई लोगों की वीडियोस चला रहे थे और उन्होंने उनको भी पकड़ना है। हमारी आवाज़ उठाने का ये हमें है कि अगर मेरा खुदा मुझसे पूछे कि तेरे पर जुल्म हुआ था तो तूने क्यों नहीं आवाज़ उठाई, इसी वजह से मैंने आवाज़ उठाई है कि वो लोग भी बच जाएँ, जो लोग इन पे वीडियोस बनाते हैं वो सब लोग पीछे हट जाएँ, क्योंकि अगली बारी आपकी हो सकती है। तो प्लीज़ बिल्कुल मुझे वीडियोस भी दिखाई गई हैं कि मतलब कि और भी काफ़ी लोग ना ऐसी वीडियोस बनाते हैं जिस पे ऐसा कोई इतना नहीं है। हमें तो बिल्कुल ही नहीं था हमारे कंटेंट में। तो उन्होंने वीडियोस दिखाए, उन्होंने कहा ये भी नज़र में मारी हैं 3-4 लड़के, तो वो पकड़े जाएंगे। तो इसके बाद आप के सॉफ्टवेयर के बाद उनका आप सॉफ्टवेयर अपडेट करना है। और अगर आप लोग सोच रहे हैं कि पब्लिसिटी स्टंट है तो मैं अभी मर जाऊँ, यकीन करें मैं इतनी कसमें खा चुका हूँ। यकीन करें अगर कोई काफड़ी होगा जो मेरी बात नहीं सुनेगा, यकीन करें। और अगर मैं पब्लिसिटी स्टंट करने के लिए नहीं आया, यकीन करें मैं अगले लोगों की जान बचाने के लिए आया हूँ कि इन्होंने रैकी करके अगले लोग पकड़ने हैं और ये ज़रूर होना है। आप प्लीज़ जो इन पे वीडियोस बनाते हैं वो पीछे हट जाएं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर मेरे पे जुल्म हुआ है तो और किसी पे जुल्म ना हो। जब मेरा रब मुझसे मरने के बाद मुझसे पूछेगा कि अगर तेरे पे जुल्म हुआ था तूने क्यों नहीं बोला था, तो मैं सीना तार के कहूँगा कि मेरे अल्लाह मैंने पूरी तरह आवाज़ उठाई थी। अगर मेरे पे अगर मैं कानून तक नहीं जा सकता था, लेकिन कम से कम मैं आवाज़ तो उठा सकता था, मेरी ज़ुबान को बंद नहीं किया जा सकता था। तो मैंने ज़ुबान के ज़रिए लोगों को बताया था कि ये लोग जालिम है, ये लोग बदमाश है, ये लोग गुंडे हैं। आपने अपनी राय का इज़हार खुद करना है। और अगर आपको लगता है कि मैंने झूठ बोला है, मैंने कुरान पाक पकड़ा हुआ था, कुरान पाक पकड़ा हुआ था। जब मर्ज़ी कुरान पाक पकड़ के मैं IG पंजाब के सामने बैठ के भी ये बात करूँगा। IG पंजाब तक बात जाती है, IG पंजाब के सामने बैठ के ये बात करूँगा। हमें बहुत तशद्दुद किया है। IG पंजाब साहब, आप कहते हैं लाहौर में गुंडागर्दी बदमाशी ख़त्म हो गई है, लेकिन गुंडागर्दी बदमाशी अमीर लोग कर रहे हैं।